ओआरओपी की सामने आई एक्चुअल रिपोर्ट। भूतपूर्व सैनिकों की फटी रह गई आंखें। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय न्यायिक समिति को वर्ष 2016 में सरकार को ही सौंप दिया गया था इस रिपोर्ट को, लेकिन इस रिपोर्ट को गुप्त रखा गया। अब आरटीआई के माध्यम से रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से खुल गई है, प्रकाशित हो गई है। रिपोर्ट में पेंशन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। 80% जवानों को एक पैसा नहीं मिला ओआरओपी 2 का, जबकि अधिकारियों को इसका फुल फायदा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ओआरओपी को लेकर ओजीसी की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिससे हमारे भूतपूर्व सैनिकों में हड़बड़ी मच गई है, हलचल मच गई है। कहते हैं अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी नीति और मानसिकता अभी भी भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारियों में मौजूद है। और हाल ही में एक समाचार में ये जो न्यूज़ प्रकाशित हुई है, वो पूरी तरह से भारतीय सशस्त्र बलों के ब्रिटिश ढांचे में जो सुधार है, जो सुधार करने की कोशिश की जा रही है, उसमें अधिकारियों के अड़ंगे को स्पष्ट तौर पर दिखा रही है। ओआरओपी 2016 में एक्चुअल रिपोर्ट सरकार को भेजी थी, लेकिन आखिर क्यों इस रिपोर्ट को गुप्त रखा गया, इसको प्रकाशित नहीं किया गया? क्यों उच्चतम और औसत पेंशन में अंतर किया गया? क्यों एक्चुअल ओआरओपी नहीं दी जा रही? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ओआरओपी पर एक नई अपडेट सामने आई है। ओजीसी रिपोर्ट आरटीआई के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रकट हुई है। क्या है इस रिपोर्ट में, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, ओआरओपी का इतिहास ज़्यादातर पूर्व सैनिक जानते ही हैं। हम ओआरओपी का इतिहास ही नहीं बल्कि गतिविधियों के आधार पर वर्तमान स्थिति और संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। जुलाई 2014 से प्रभावी रूप से 2015 में भारतीय सशस्त्र बल पेंशनर के लिए ओआरओपी लागू किया गया था। तब से वेटरन के लिए पेंशन निर्धारण की नई प्रणाली के साथ विसंगति जारी रही। इस उद्देश्य के लिए गठित विभिन्न समिति की सिफारिशों के अनुसार ओआरओपी के तौर तरीके के अनुसार किसी भी रैंक और सेवा अवधि की उच्चतम सीमा पर पेंशन तय की जानी चाहिए, जबकि न्यूनतम और अधिकतम के औसत से ओआरओपी पेंशन निर्धारण की जा रही है, जो कि विरोधाभासी है और ये प्रणाली के उद्देश्य को भी विफल करता है। व्यवस्था को प्रभावी बनाने, उससे सार्थक अर्थ निकालने के लिए पूर्व सैनिक तभी से सरकार को समझाने में लगे हैं। कमीशन अधिकारियों पर ज़्यादातर विसंगतियों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो ज़्यादातर बेनिफिट है वो ऑलरेडी उनको मिल ही चुका है और अभी भी उनको मिल ही रहा है। वो 2002 से समयबद्ध पदोन्नति पाने के हकदार हैं, इसलिए उनका पेंशन लगभग सभी का इक्वल ही होता है और एवरेज पेंशन हमेशा उनके लिए लाभदायक होता है। दूसरी ओर पैदल सेना के एक पीवीआर या फिर ईएम में टेक व्यक्ति को लगभग 15 साल की सेवा प्रदान करने के बाद अपनी पहली पदोन्नति मिलती है। उसके समकक्ष, जिसकी संख्या बहुत कम है, 3 वर्ष की सेवा प्रदान करने के बाद समान पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसे जवानों के वेतन में काफ़ी बड़ा अंतर होता है और उसका असर पेंशन पर भी पड़ता है। नतीजन किसी भी रैंक की न्यूनतम और अधिकतम औसत पेंशन एक बड़ा अंतर पैदा करती है और हमेशा पूर्व सैनिकों को ओआरओपी में लाभहीन बना देती है। ओआरओपी 2 में 80% जवानों को एक भी पैसा नहीं मिला, जबकि अधिकारियों के मामले में केवल 10% है। इसके अलावा जवानों के लिए पेंशन में औसत वृद्धि 400 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकारियों के लिए औसत वृद्धि 8500 रुपये प्रति माह है, जो कि 21 गुना ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न ईएसएम संघों द्वारा कई बार उपयुक्त प्राधिकारियों को आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है, क्योंकि ये समानता का सवाल है और कमीशन ने इसे उन्हें कभी भी संभव होने नहीं दिया। कहते हैं अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी नीति मानसिकता अभी भी भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारियों में मौजूद है। हाल ही में एक समाचार में प्रकाशित हुई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों के ब्रिटिश ढांचे में सुधार किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने इसे लागू करने का विरोध किया है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय न्यायिक समिति को वर्ष 2016 में सरकार को रिपोर्ट सौंप दिया गया था, लेकिन तब से ये गुप्त थी। अब आरटीआई के माध्यम से रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से खुली है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ओआरओपी प्रणाली में सुधार के द्वारा कई चीज़ें लागू करने की आवश्यकता थी। हालांकि इस रिपोर्ट में औसत पेंशन या फिर उच्चतम पेंशन के आधार पर पेंशन के तौर तरीकों और पेंशन के निर्धारण के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले
वाले दिनों में सरकार जवानों के बारे में ज़रूर सोचेंगे और OROP का लाभ अधिकारियों का जैसा जवानों को भी मिले इसका ध्यान रखेंगे। आप सभी को पता है जंतर मंतर पर OROP के हक में लड़ाई चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को इसमें भाग लेना भी चाहिए ताकि सरकार को जवानों का जो वंचित लाभ है उसको बारे में पता चल सके और उनको उनका फ़ायदा दिया जा सके। तो ये थी ONGC की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।